संध्या काल की पावन पवित्र बेला में भीतर देखना अंतस है खुद से खुद की तलाश। आपने खुद के बारे में कभी सोचा है या नहीं? आप आस्तिक हैं या नास्तिक? आप जीवन में जो कुछ भी हैं, लेकिन याद रखना, जीवन के हर आयाम में एक अदृश्य शक्ति हर वक्त काम कर रही है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो आपको बनाए हुए है, जीवन को बनाए हुए है, जो हर वक्त बिना रुके कार्य कर रही है। इस शक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका वर्ण क्या है। उस शक्ति को तो हर किसी के लिए कार्य करना ही है। कण कण में विद्यमान वो शक्ति बिना किसी रुकावट के अपना कार्य कर रही है। उस शक्ति को आप कोई भी नाम नहीं दे सकते, पर हम सभी जानते हैं कि कोई है जो हमें अस्तित्व दे रहा है, जो शक्ति हमें सांसें दे रही है, जो शक्ति हमसे सांसें ले भी लेती है। उसी शक्ति को योग में पराशक्ति कहा गया है। इस संसार को जिसने रूप दिया, रंग दिया, जिसने फूलों में खुशबू दी, पक्षियों में चहचहाट दी, जो सूर्य को सूर्य बना रही है, चांद को चांद, वो शक्ति सुंदरता में भी है, कुरूपता में भी है। वो सृष्टि के सभी नियमों को बनाए हुए है। हमारे जन्म के लिए भी वही उत्तरदायी है और हमारी मृत्यु के लिए भी, लेकिन जो हर तरह के शब्दों से परे है, जो हमारी सोच से भी परे है, बियॉन्ड माइंड। यू रियलाइज रियल एक्सिस्टेंस। परा बहुत अलौकिक शब्द है। इस शब्द का मतलब है शब्दों से परे एक संसार। इस शब्द का मतलब है अज्ञात से आना। इस शब्द का मतलब है भौतिकता से परे, विज्ञान से परे। इसका मतलब है अस्तित्व, हमारा होना, यानी संसार का होना, संसार की हर वस्तु का होना। इसको थोड़ा और समझने के लिए हमें भाषा के विज्ञान को समझना होगा। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी होता है आम बोलचाल की भाषा। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज बैखरी है। मेरे बोले गए शब्द आपके ऊपर कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, वो है मध्यमा, यानी आपके मन की भाषा। जितने भी विचार पैदा होते हैं वो सब मध्यमा में होते हैं। आपकी सोच की भाषा, आपकी बुद्धि की भाषा भी मध्यमा है। मध्यमा में हम सभी रहते ही हैं, चाहे हम मेडिटेशन करते हैं या नहीं, मेडिटेशन में हमारी प्रोग्रेस हुई है या नहीं, हम मध्यमा में रहते हैं, क्योंकि मन की भाषा ही मध्यमा है। लेकिन यदि कोई मन के उठते हुए विचारों को शांत करके उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करे और उनको देखना शुरू करे, तो वो है पश्यंती। तब वो विचारों के साथ नहीं भागता। ये वो स्थिति है जहां कुछ अपने आप घटित हो जाता है, जो आपका नहीं होता, वो परा के द्वारा दिया गया होता है। मध्यमा को आप छोड़ चुके होते हो। मध्यमा में आपकी इन्वॉल्वमेंट चलती रहती है, लेकिन पश्यंती में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पश्यंती में जो भी देखेंगे, दृष्टा, साक्षी, जो भी देखेगा वो दर्शन बन जाएगा। परा, जिसने घटित करवाया, जो रिस्पॉन्सिबल है उस ज्ञान को देने के पीछे, वो शक्ति। आपके पास जो भी आ रहा है वह परा से आ रहा है।
जितनी भी वैज्ञानिक खोजें, आध्यात्मिक खोजें हो रही हैं, वो सब परा से ही आ रही है। परा की कोई लिपि नहीं है, क्योंकि यहीं से सारी भाषाएं पैदा हो रही हैं। ये है चुप्पी की भाषा, साइलेंस की भाषा। चुप्पी के अंदर ही आपके भीतर वो विचार डाल दिए जाते हैं जिनसे प्रेरित होकर आप सभी निष्काम कर्म करने लगते हैं। ये भाषा तब शुरू होती है जब मन शून्य अवस्था में चला जाता है, यानी जब मन में आपकी इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाती है। भीतर देखना, वर्तमान में आपका मन क्या कर रहा है। मौन। यकीन करिए, हम वो नहीं है जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। भीतर की अनुभूति, अंतस की अनुभूति के लिए हमें बैकरी में उतरना होगा, यानी हम कुछ ना बोले, थोड़ी देर चुप बैठ जाए। उसके बाद मध्यमा, यानी अपने ही विचारों को छोड़ना होगा, विचारों से विड्रॉ करना होगा। और जब हमारा विचारों से नाता टूटेगा, तब एक हैपनिंग होगी। अपने मानस पटल पर तुरंत पश्यंती पर पहुंच जाएंगे। यदि आपने इसी स्थिति में कोई मैसेज परा तक पहुंचा दिया, तो वो अवश्य में फलीभूत होगा। वो अदृश्य शक्ति उसे जरूर पूरा करेगी। याद रखना, जैसे जैसे आप पश्यंती के लेवल पर पहुंचेंगे, भौतिकता से आपका नाता कम होने लगेगा। सांसारिक पदार्थों और सांसारिक रिश्तों से आपकी रुचि कम होने लगेगी, उतनी होगी जितनी जरूरी है। अंतस की धारा में बढ़ते चले जाना। मौन। भीतर देखना, क्या कभी खुद से मिलन हुआ है? क्या कभी खुद का खुदा से मिलन हुआ है? खुदा वह है जो खुद ही आ जाए, जिसे प्रार्थना कर करके बुलाना ना पड़े, नहीं तो बात नहीं बनेगी। बल्कि तुम्हारी प्रार्थना में ही इतनी निर्मलता और सहजता हो जाए कि वो खुद ही चला आए। फिर उसे ईश्वर कहो, गॉड कहो, एनर्जी कहो, कुछ भी कहो। जरा सोचिए, सागर में रही मछली सागर का पता पूछे तो क्या कहोगे? आकाश में उड़ता हुआ पंछी आकाश की खबर मांगे तो क्या कहोगे? हरि, यानी जो हर और है, हरि से घिरा हुआ व्यक्ति हरि की खोज में निकले तो उसे क्या कहोगे? जिस हरि से तुम हर और घिरे हो, भगवत गीता के माध्यम से उसी खोज का मार्ग बताया जा रहा है। एक बात और, अंतस की धारा में रहते रहते हमें ईश्वर की खोज नहीं करनी, बल्कि ईश्वरीय तत्व हो जाना है। और ये होना किसी भारी संयोग पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे आंतरिक स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है, आपके स्वयं के स्वरूप के ऊपर। भीतर देखना, शरीर रूपी सागर जो भीतर से स्थिर है, ऊपर लहरें दिखती हैं कितनी, लेकिन जो इन दो भेदों को समझता है, सागर भीतर है गहन गहन, वहां उसमें नहीं है हलचल, पर लहरों में वो चपल चपल, जाने इस भेद को जो हर पल, फंसता ना वो कभी जग दलदल। ऊपर से लहरों में हलचल मिलेगी, लेकिन भीतर शांत। तुम चाहो तो उस हलचल के कारण विचलित हो जाओ, ये तुम्हारा निर्णय है। और तुम चाहो तो उस हलचल के नीचे जो सनातन स्थिर है उसको देखो, तुम्हारी चॉइस है। ये हलचल और स्थिरता भगवत गीता के माध्यम से हम समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये अंतस की धारा सिर्फ तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जीवन का एक नया आयाम दिखाने के लिए है। ये तुम्हारे ही जीवन का परिचय तुम्ही से करवाना चाहती है, ए डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ। भगवत गीता के माध्यम से हम तुम्हें उसका अनुभव कराना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से तुम्हें आध्यात्मिक प्रौढ़ता आनी चाहिए,
आप चाहे 20 साल के हो या 60 साल के, बस तुम जीवन की उस मैच्योरिटी तक पहुंचो जहां तुम्हें ये बात क्लियर दिखने लगे कि हर चीज के दो रूप है। अगर तुम ऊपर से क्रोध कर रहे हो तो भी तुम्हारे भीतर सनातन सत्य पड़ा है जो देख रहा है तुम्हें हर पल। तुम्हें ये दिखने लग जाए, बस यही है अंतस की धारा का उपयोग। सब में हरि दिखे, चाहे तुम किसी भी यात्रा पर हो, चाहे तुम क्रोध में हो या क्षमा में खड़े हो, चाहे तुम शुभ में खड़े हो या अशुभ में, अच्छे में या बुरे में, इन दोनों के ऊपर जो कांस्टेंट है वहां नजर जाए। चॉइस तुम्हारी है। धारा में बहते बहते अगर तुम्हारी दृष्टि का उघाड़ हो जाए, सोच का उघाड़ हो जाए, तो समझ लेना अंतस का सही उपयोग हो रहा है। ये आध्यात्मिक प्रौढ़ता यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी 20 साल में भी आ सकती है और 70 साल में भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। याद रखना, जो बहुत ज्यादा अपनी अटैचमेंट्स में रहते हैं वो उतने ही दुखी रहते हैं। जो जितना ज्यादा दुखी उतना बड़ा भोगी, जो जितना ज्यादा भीतर का सुखी वो उतना बड़ा त्यागी। परंतु तुमने इस पूरे मिथ्या यानी इस खेल को सच मान लिया है, और जो इसी नाटक के बीच इस सागर के ऊपर की लहरें चाहे वो कितने भी विध्वंसनी क्यों ना हो, उसमें भी स्थिर स्वरूप यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है, वही है वास्तविक योगी। यही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी आध्यात्मिक प्रौढ़ता। यही है अंतस का उद्देश्य। अंतस की धारा केवल तुम्हें देखने का ढंग सिखाएगी। भगवत गीता के जितने भी भाग हैं, ये सब तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के साधन नहीं है, बल्कि सब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को अपग्रेड करने के लिए है। तुम जो भी हो, बस उस रूप में तुम अपने को देखना। नेक्स्ट है सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। कौरवों की सेना में पहले द्रोणाचार्य यानी संस्कार, उसके बाद भीष्म यानी अहंकार, कर्ण यानी राग, विकर्ण यानी द्वेष, कृपाचार्य यानी अविद्या, अश्वत्थामा यानी वासना यानी अप्रगट संस्कार। अगर प्रकट हो जाए तो कामना। अब आया सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। भीष्म के पिता शांतनु, शांतनु का भाई बाल्हिक, बाल्हिक का पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यानी सोमदत्त और भीष्म चचेरे भाई। भीष्म की जाति है अहंकार, तो उसका भाई भी अहंकार का प्रतीक है। उसका पुत्र है भूरिश्रवा। ये प्रतीक है सांसारिक कर्म का, यानी तुम्हारे सांसारिक कर्म ही तुम्हारे अहंकार को सुरक्षित रखते हैं, जबकि निष्काम कर्म तुम्हारे अहंकार को तोड़ समर्पण भावना को विकसित करते हैं। इसलिए प्रतीक्षा मत करना कि समर्पण आएगा तो अहंकार टूटेगा, बल्कि तुम निरंतर निष्काम करते चले जाना तो अहंकार बच नहीं पाएगा। निरंतर समर्पण भावना से तुम सुखद स्वस्थ होते चले जाओगे। जागे रहना, अंतस की धारा में, वर्तमान के पलों में रहना। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। जागे जागे